नमस्कार साथियों, ट्रिक वाली इस क्लास के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हिंदी मित्र नरेश गोयल आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अपना पाठ चल रहा था प्रत्यय का, और प्रत्यय के अंतर्गत अगर आपको विदित हो तो हमने प्रत्यय के अंतर्गत जो पहला प्रत्यय था हमारा कृदंत प्रत्यय, याद रखें दोस्तों, इस कृदंत प्रत्यय के अंदर जो पहला पॉइंट हमने लिया था कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय। कौन सा लिया था? कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय। ध्यान रखें दोस्तों, कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत हमने अक, अकड़, आक, आड़ी, आकू, यल, एरा, वाला, ता, हार इत्यादि प्रत्ययों के बारे में अपने अध्ययन किया था। अब लेते हैं दोस्तों इसी का सेकंड पॉइंट, वो है कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय। जैसा कि दोस्तों नाम से ही बोध हो रहा है कि किसमें किसका बोध होगा? कर्म का। अगर दोस्तों इसको परिभाषित भी करें तो देखिए कि वे प्रत्यय जो क्रिया के धातु के साथ क्योंकि ध्यान रखना कृदंत प्रत्यय का अर्थ ही क्या होता है? धातु का। तो वे प्रत्यय जो क्रिया के धातु के साथ प्रयुक्त होकर कर्म का बोध कराते हैं, कर्म का बोध कराते हैं, कौमा उसे कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। उसे कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। ये ध्यान रखें दोस्तों। इसमें अगर मैं दोस्तों प्रत्यय का प्रयोग करता हूं तो इसमें मैं लेता हूं दोस्तों, जैसे कि ओना, क्या लिया मैंने? ओना। ध्यान रखें इसमें आपके हैं ओना, नी, ना, यानी कि मैं सीधा प्रत्यय लिख देता हूं यहाँ पे पहले ओना, नी और ना। तीन प्रत्यय हमारे सामने हैं, मैं सीधा ही बता देता हूं आपको, ओना, नी, ना। अब देखो, ओना से हम जब इसका प्रयोग करते हैं दोस्तों तो इसके जो शब्द बनते हैं वो हमारे सामने क्या क्या बनेंगे? जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं ओना की, तो ओना में देखिए, ओना में आपका प्रयोग बन रहा है जैसे ओना में, ध्यान रखना, जैसे खिलौना। खिलौना किससे बना है दोस्तों? खेलने से बना है आपका क्या? खिलौना। ध्यान रखना भाई, खिलौना कर्म का बोध करता है। जैसे बच्चे, अब देखो क्या खेलता है? खिलौना खेलता है, खिलौने से खेलता है। लेकिन यहां कर्म का बोध होगा, जैसे बिछौना। क्या बिछौना है? बिछाने से बना क्या? बिछौना। ध्यान रखे इन प्रत्ययों के अंतर्गत जैसे घृणा से ये बन जाता है घिनौना। ये आपका किसका बोध कराता है? कर्म का। ध्यान रखे दोस्तों, खेलना से बना खिलौना, बिछाना से बना बिछौना, और घिनना, गिनना, घृण, इससे बना क्या? घिनौना, घृणा से। अब आता है नी। नी में देखिए दोस्तों, जैसे कि नी की हम बात करें तो नी के अंतर्गत देखिए हमने लिखा ओढ़नी। ओढ़ना क्रिया है, ओढ़नी कर्म का बोध कराता है कि भाई लुगड़ी ओढ़ी, लुगड़ी, ओढ़नी ओढ़ी। क्या ओढ़ी? ओढ़नी। देखो शब्द लिखा लेखनी। क्या लिखा? लेखनी। शब्द लिखा चटनी। क्या खाता है? चटनी खाता है। क्या है? चटनी।
उसी प्रकार से देखिए दोस्तों, शब्द लिखा फूंकनी। अब आता है आपका ना प्रत्यय। ना प्रत्यय की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए दाना, गाना, क्या डाला, दाना डाला, क्या गाया, गाना, क्या खाया, खाना, खा में ना प्रत्यय। अब आता है दोस्तों अगला पॉइंट। अगला पॉइंट आता है नंबर 3। नंबर 3 आपको कहता है दोस्तों करण वाचक कृदंत प्रत्यय। देखिए कर्ता ने कर्म को करण से, यानी कि वाक्य में जो क्रिया हुई है दोस्तों, उसका माध्यम क्या बना, क्या बना, माध्यम। ये ध्यान रखें। जैसे देखिए हमने पीछे लिखा है ओना, खिलौना, बिछौना, घिनौना। उसी प्रकार से इसमें अपन ये कर सकते हैं कि वे प्रत्यय जो क्रिया के धातु के साथ प्रयुक्त होकर कारण का बोध कराते हैं, कारण का बोध कराते हैं। अगर मैं दोस्तों इसको कहूं कि क्रिया के कारण का, क्या कहा मैंने, ध्यान रखना दोस्तों, पॉइंट क्या कहा मैंने, क्रिया के कारण को क्या कहते हैं, करणवाचक प्रत्यय कहते हैं। इसमें देखो मैंने लिखा पहले प्रत्यय, देखो आऊ, नन्ने। पहले ये 4 लेता हूं मैं दोस्तों, आऊ, नन्ने। ध्यान रखें आऊ नन्नी के अंतर्गत जब हम करण की बात कर रहे हैं, आऊ नन्ने, जैसे इसमें देखिए शब्द लिखा हमने मेला। मेला शब्द मिलना से बना है। किससे बना है, मिलना से। ए में कन्वर्ट किया हमने यहाँ पर मेला। तो ये क्रिया के धातु के साथ प्रयुक्त होकर कारण का बोध किया। भाई मिलना, कहाँ मिले, भाई मेले मिले, कारण क्या बना, मेला कारण बना। उसी प्रकार से देखिए अगर मैं शब्द लूँ दोस्तों यहाँ पर झूला, क्या लिखा, झूला। झूलना क्रिया है दोस्तों, ध्यान रखें, झूलना क्या है, क्रिया है। झूलने से क्या बना, झूला। झूला ये कारण का बोध करा रहा है, ये ध्यान रखें। उसी प्रकार से देखिए दोस्तों, झूला के बाद अगर मैं शब्द लूं आपका, तो देखो पूजा, ठेला, ये सारे ही आपके कारण का बोध कराते हैं। अब आता है ऊ। देखिए ऊ में झाड़ना से क्या बनेगा, झाड़ू। अब आता है न प्रत्यय। न प्रत्यय के अंतर्गत आप देख सकते हो जैसे लेखनी, न, ये इसका हो जाएगा, न प्रत्यय का लेना है अपन को। तो जैसे न प्रत्यय के अंदर देखिए हमने लिखा ढाक से ढक्कन, जमना से जामन, क्या हो गया, जामन। बेलना का बन गया क्या, बेलन। रोटी बेलने का जो काम होता है वो किसके माध्यम से होता है, बेलन के माध्यम से। अब आता है आपका नी, जैसे लेखनी, कतरनी। देखो लेखनी माध्यम बना है लिखने का, काटने का माध्यम बना है कतरनी, और शब्द लिखा एक ढकनी। ढकने से क्या बना, ढाक से ढकनी। ये सारी आपके किसके बोध कराएंगे, करणवाचक कृदंत प्रत्यय। अब आता है दोस्तों इसके बाद चौथा, ये होगा आपका भाववाचक
कृदंत प्रत्यय। देखो दोस्तों, नाम से ही पता चल रहा है इसमें क्या होगा कि वे प्रत्यय जो धातु के साथ प्रयुक्त होकर भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि इसमें कई बार आपके आ चुका है कि भाई इसमें कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से बनी हुई है। कौन सी संज्ञा, ध्यान रखना कि भाववाचक संज्ञा में होता है सर्वनाम से बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो ऐसी स्थिति में ये प्रत्यय आपके बड़े शानदार काम आएंगे दोस्तों। सबसे पहला जो प्रत्यय मैं आपके सामने रखूं दोस्तों, पहले मैं आपके सामने टोटली प्रत्यय ले लेता हूं ताकि आपको पता रहे। जैसे सबसे पहला प्रत्यय है हमारा अ के बाद मैं लेता हूं दोस्तों क्या, आ। क्या लेता हूं? अ के बाद आ के बाद आता है आई के बाद आता है दोस्तों आव के बाद आवा। क्या आता है? आवा के बाद में दोस्तों मैं लेता हूं आन। क्या लेता हूं? आन के बाद आता है दोस्तों आवट के बाद में है आहट के बाद में मैं लेता हूं ई के बाद में ओता के बाद में त न और ने। क्या है? ती ता न ने। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ आप ध्यान से देखें तो इसमें प्रयोग जो होंगे आपके सामने आएंगे, बड़े शानदार प्रयोग है। ये इतने ही हैं, ये देखो आप एक एक के बारे में हम बात करते हैं। देखो जैसे अप्रत्यय की जब हम बात करते हैं दोस्तों तो ध्यान रखें, हमें केवल और केवल ऊपर जो लिखा है क्रिया के धातु का प्रयोग करना है। और जैसे हम इसका प्रयोग करेंगे दोस्तों प्रत्यय का, तो वो आपके भाववाचक संज्ञा का बोध करेगी। जैसे देखो अप्रत्यय जितनी भी क्रियाएं हैं उनमें से ना हटा दो, आपका भाववाचक कृदंत प्रत्यय हो जाएगा। जैसे मारने से क्या बना? मार, तोल, लूट, ये सारे ही आपके किसका बोध कराते हैं दोस्तों? भाव का बोध कराते हैं। किसका बोध कराएंगे? भाववाचक संज्ञा का बोध कराएंगे। जैसे एक शब्द और ले लीजिए आप, लेख, ये भाव का बोध करा रहा है। अब आता है आ में आप ध्यान से देखिए, जब हम आ का प्रयोग करते हैं तो इसमें आ से बनता है आपका पूजना से क्या बनेगा? पूजा। ये पूजा आपका किसका बोध कराता है दोस्तों? भाववाचक संज्ञा का बोध कराता है। नेक्स्ट देखो आई। देखिए दोस्तों आई में आपके कई शब्द हैं। जैसे अगर मैं कहूं लड़ना से लड़ाई, काटना से कटाई, सिलाई, सिलना से क्या बनेगा? सिलाई, पीसने से पिसाई। ठीक है। अब आता है दोस्तों अगला पॉइंट हमारा आव में देखिए, जैसे मैं कहूं कटाव, जैसे ज्योग्राफी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं मिट्टी का कटाव, ठीक है ना? कटाव है, उठाव है, भराव। अब उसके बाद में आता है आवा,
चलो बुलावा आया है, बुलावा, बुलावा आया है दोस्तों, तो नेचुरल बात है भाई, माता ने बुलाया है तो प्रसादी तो चढ़ेगी, तो ये क्या हो जाएगा, चढ़ावा। क्या हो जाएगा, चढ़ावा। आगे देखिए दोस्तों, इसके बाद आता है आन। जैसे अगर मैं कहूं उठान, मिलान, ढलान, ढलान, इन सब में आप देखिए आपके किसका प्रयोग होगा दोस्तों, आन का प्रत्यय हमें सीधा सा ही दिख रहा है। उसी प्रकार से देखिए अगर मैं इसका और भी लूं दोस्तों आन से, तो आन से एक अपन, ये बहुत प्यारा है क्योंकि बहुत ही प्यारा शब्द है, ये होना चाहिए क्या, उड़ान। उड़ना क्रिया है, उड़ना क्या है, क्रिया है। इसमें जब हम आन प्रत्यय, क्योंकि ध्यान रखिए ना प्रत्यय हट जाएगा, आन आ जाएगा, क्या हो जाएगा, उड़ान। अब आता है आवट। सजने से सजावट, मिलने से मिलावट, क्या हो गया, मिलावट, मिलावट, बनना से बनावट, क्या हो जाएगा, बनावट। उसके बाद आता है दोस्तों आहट। आहट में देखो घबराना क्रिया है, क्या हो गया, घबराहट, क्या हो जाएगा, घबराहट। उसी प्रकार से चिल्लाना क्रिया है, क्या होगा, चिल्लाहट, क्या होगा, चिल्लाहट। अब आता है ई प्रत्यय दोस्तों। ई प्रत्यय में देखिए भाववाचक संज्ञा का बोध हमें ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि बोलना क्या है, क्रिया है। बोलना से क्या बनेगी, बोली। बोलना से क्या बनेगी दोस्तों, बोली होगा। और जब हम बोली की बात करते हैं तो यहां अपन देख सकते हैं दोस्तों क्या बना, बोली। उसी प्रकार से ओता आता है, ओता। समझने से क्या बनेगा, समझौता, ये क्रिया से बना समझौता, भाव का बोध है। ती, बचती, कटती, मरती, डॉट डॉट डॉट। त, बचत, खपत, ये त से है। अगला देखो, त के बाद में आता है न, ने। देखिए ये होता है मिलन, फिसलन, ऐठन, सब में न पड़ता। अब है नी। नी से बनेगा आपका क्या, मिलनी। क्या बनेगा, मिलनी। एक इसमें कहीं बाकी तो नहीं है, अ, आ, आई, आव, आवा, आप नहीं आया है, हाँ आप नहीं लिया दोस्तों। एक और है आपका, मैं मिसिंग हो गया, वो है प्रत्यय आपका आप। कौन सा प्रत्यय है, आप प्रत्यय। जैसे कि मिलाप, ऑपरेशन मिलाप था दोस्तों, ये मिलाप है। उसी प्रकार से एक शब्द है आपका क्या, विलाप। यहां आपके भाववाचक संज्ञा वाला पॉइंट होता है समाप्त। और ये आता है आपका पांचवा, जिसको हम कहते हैं क्रियाबोधक कृदंत प्रत्यय। नंबर 5, क्रिया बोधक कृदंत प्रत्यय। क्या है, क्रियाबोधक कृदंत प्रत्यय। जब दोस्तों हम क्रियाबोधक कृदंत प्रत्यय की बात करते हैं तो इसमें आपका पॉइंट बनेगा दोस्तों कि वे प्रत्यय जो क्रिया का ही बोध कराते हैं, क्रिया का ही बोध कराते हैं।
किसका बोध कराते हैं? क्रिया का ही बोध कराते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखें। अब देखो दोस्तों, अगर मैं यहाँ बात करूँ आपके, तो इसमें पॉइंट आपका सीधा सा बनता है कि प्रत्यय लिखा मैंने हुआ, तो जितने भी आपके क्रिया वाले शब्द हैं उनके पीछे आप क्या डाल दो? हुआ। जैसे कि अगर याद हो तो हमने कृतवाचक कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत लिखा था वाला, जैसे पीने वाला, खाने वाला, ठीक उसी प्रकार से हुआ शब्द है, जैसे कि जाता हुआ, खाता हुआ, पढ़ता हुआ, एग्जेक्ट्रा। अब आता है दोस्तों मैन, जो आपके प्रयुक्त हुआ है वो है दोस्तों छठा, वो है विशेषण बोधक कृदंत प्रत्यय। क्या कहा मैंने? विशेषण बोधक कृदंत प्रत्यय। जब दोस्तों हम विशेषण बोधक कृदंत प्रत्यय की बात करते हैं तो इसमें दोस्तों सीधा सा फंडा आता है आपके लिए कि वे प्रत्यय जो धातु के साथ, क्योंकि बार बार अपन क्रिया वाले लिखने काम नहीं है, क्योंकि क्रिया को संस्कृत में धातु कहते हैं, और जैसे अपन ना प्रत्यय हटाएंगे ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा? धातु। तो वे प्रत्यय जो धातु के साथ प्रयुक्त होकर विशेषण का बोध कराते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? विशेषण बोधक कृदंत प्रत्यय। देखिए दोस्तों, जैसे अपन ने उसके प्रश्न के लिखे थे विशेषण के, वैसे ही अपन इसके भी पहले लिख लेते हैं। जैसे पहला प्रत्यय हमने लिया है अन्य प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? अन्य। अन्य के बाद में प्रत्यय लेते हैं अपन इत प्रत्यय। इत के बाद में लिया हमने तव्य। तव्य के बाद में लिया मान। पहले हम इसकी बात करते हैं। तो दोस्तों अन्य प्रत्यय का जो प्रयोग है वो केवल और केवल ध्यान रखना क्रिया के धातु के साथ ही प्रयुक्त होगा, अन्य किसी के साथ नहीं। जैसे शब्द पट से बनेगा पठन्य, पठ धन अन्य। दर्श से बनेगा दर्शन्य, रमना से बनेगा रमणीय। ध्यान रखना रमणीय में न है, न होने का कारण यह है दोस्तों कि र के बाद न हो और उसके बीच में स्वर क या पवर्ग या यरलव आए तो न किस में चेंज हो जाता है? न में। इसलिए यहाँ हो जाएगा रम धन अन्य। ये ध्यान रखें दोस्तों। कई बार बच्चे इसमें क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये तो होता ही नहीं है, आपने कैसे कर दिया। उसी प्रकार से देखो आदर से क्या बनेगा? आदरणीय। इसमें भी आपका वही है र और न, र में अ की मात्रा है तो ये अन्य हो जाएगा रमणीय। उसी प्रकार से देखिए दोस्तों अगला जो पॉइंट है हमारा वो है अन्य के अंतर्गत कथन से क्या बनेगा? कथनीय, कथनीय। उसी प्रकार ग्रहण से क्या बनेगा? ग्रहणीय। ये ग्रह धन अन्य प्रत्यय हो जाएगा। ग्रहण का मतलब होता है प्राप्त करना। अब आता है दोस्तों इत प्रत्यय। तो देखो चिंता से बनेगा चिंतित, फल से बनेगा फलित, फल मतलब तो प्राप्त होना। खंड से क्या बनेगा? या लिखना से क्या बनेगा? लिखित। क्या बनेगा? लिखित। लिखित एक विशेषण का बोध करा रहा है, इसका आप ध्यान रखें।
याचक, याचना से बनेगा याचित। इन सब में आपका कौन सा प्रत्यय? इत प्रत्यय। अब लेते हैं तव्य। शब्द लिखा कर्तव्य। कृत से बना, कर्तृ से बना क्या? कर्तव्य है। उसी प्रकार दृष्ट से क्या बनेगा? द्रष्टव्य। इसमें ध्यान रखना स के बाद ट है। जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो स के बाद ट आए तो वो त में चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा दृश। दृश का अर्थ होता है देखना, और तव्य क्या हो गया? इसका प्रत्यय। अब आता है मान। मान में देखिए हमने लिखा विद्यमान। क्या लिखा? विद्यमान। यजमान, यजमान। यज याचक से बना है, यजमान, ये ध्यान रखना। उसी प्रकार से वर्तमान। क्या बना? वर्तमान। तो दोस्तों ये था अपन का इसमें। अब देखो इसमें अगर अपन बात करें इसके पॉइंट की, मान के बाद की, तो देखो कुछ एक यह प्रत्यय भी आपके इसके अंतर्गत है, जैसे गद्य, पद्य। ध्यान रखना गद्य, पद्य ये भी किस में आएंगे? तुम्हारे इसी प्रत्यय के अंतर्गत आएगा। अब देखो दोस्तों इसके बाद अगर अपन लेवें तो इसमें एक दो पॉइंट मैं आपके लिए और डाल देता हूं। जैसे यह प्रत्यय हो गया, ये हो गया आपका कौन सा? विशेषण बोधक कृदंत प्रत्यय। और इसके साथ ही दोस्तों आपका ये वाला पार्ट जो था हमारा विशेषण बोधक कृदंत प्रत्यय, वो होता है समाप्त। अब आता है दोस्तों इसका अगला पॉइंट, जिसका नाम है दोस्तों तद्धित प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? तद्धित प्रत्यय। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपन तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय में ये आपका प्रत्यय का सेकंड पार्ट है, ये ध्यान रखें। नाम क्या है दोस्तों? तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें हमने बताया था शॉर्ट ट्रिक इसकी, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ आपका क्या मिलेगा? प्रत्यय। तो वो क्या बन जाएगा? तद्धित प्रत्यय। और इसमें भी दोस्तों सबसे पहला जो पॉइंट बनता है आपका, वो बनेगा अरे कर्तृवाचक। ये बनेगा कर्तृवाचक तद्धित, कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। ध्यान रखें दोस्तों कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय बनेगा। जैसे कृदंत प्रत्यय में लिया था वैसे ही इसका भी पॉइंट है। तो दोस्तों कलम को रुकने ना दे जब तक सफलता ना मिले, हम भी आजमाएंगे अपने हाथों को, ध्यान रहे तू जितना हमसे दूर भागना चाहेगा, हम भी इस मामले में ढेठ हैं, प्राप्त तुझे करके ही दम लेंगे। तो कलम रुकनी नहीं चाहिए दोस्तों। तो कर्तृवाचक में सबसे पहला प्रत्यय लेता हूं मैं, पहले इसको समझा देता हूं कि भाई वे प्रत्यय, देखो एक परिभाषा दे देता हूं ताकि समझ में आ जाएगा सभी में। वे प्रत्यय जो कर्ता का बोध कराते हैं, क्योंकि यहां मुझे ये चीज वापस रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तद्धित प्रत्यय पढ़ रहे हैं। तो वे प्रत्यय जो कर्ता का बोध कराते हैं, और कर्ता का बोध कराने के लिए इन प्रत्यय को आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ, पर्टिकुलर अगर देखें तो ज्यादातर तो आपके संज्ञा के साथ ही होगा। किसके साथ होगा? संज्ञा के साथ। जैसे दोस्तों अगर मैं आपको यहाँ पे लूँ तो देखो सबसे पहला
जो प्रत्यय आता है आपका वो आता है आपका आर। देखिए दोस्तों, शब्द लिखा लुहार। लुहार के अगर अपन मूल शब्द प्रत्यय देखें दोस्तों, तो इसका मूल शब्द है लोहा, और इस लोहा में प्रत्यय क्या लगा है? आर। जैसे ही आर प्रत्यय लगा दोस्तों, हमें पता चल गया कि जो लोहे का काम करता है, क्या करता है? लोहे का काम करता है, वही क्या कहलाएगा? लुहार। उसी प्रकार से देखिए, शब्द है सोना धन आर। इसमें अगर देखें अपन, मूल शब्द सोना है और आर प्रत्यय है, तो ये शब्द बन जाता है सुनार। क्या बन जाएगा? सुनार। उसी प्रकार से देखिए, चर्म में आर प्रत्यय लगाया, या चाम लिख दो, चाम। चाम का मतलब भी क्या है? चर्म से है। चाम यानी कि चर्म, चाम धन आर, तो ये क्या बनेगा? चमार। चमार किसका बोध कराएगा? कर्ता का बोध कराएगा। उसके बाद में आता है आपका इया। ये देखिए इया प्रत्यय आपका क्या है दोस्तों? इया प्रत्यय है। अब इसमें देखिए, इया प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, तो इया प्रत्यय का प्रयोग करेंगे दोस्तों, तो हमारे सामने आएगा, देखिए, रस से क्या बनेगा? रसिया। रस से क्या बनेगा? रसिया। रसिया आपके कर्ता का बोध है दोस्तों, ध्यान रखें। रसिया बालम, ध्यान रखना। तो ये रस से बना क्या? रसिया। दुख से बनेगा दुखिया। कर्ता का बोध है, अरे यार दुखिया आदमी होता, दुखिया है। और उसी प्रकार शब्द लिखा मुख से मुखिया। ये भी किसका बोध कराता है? कर्ता का बोध कराता है, ये ध्यान रखना। उसी प्रकार देखो, आड़त से बनेगा आड़तिया। आड़त से क्या बनेगा? आड़तिया। आड़त का काम होता है दोस्तों, जैसे ग्रामीण परिवेश में फसलों का जो लेन देन करते हैं, जो बिचौलिए होते हैं, उनको होता है काम क्या? आड़त से नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार छल से क्या बनेगा? छलिया। छल से क्या बनेगा? छलिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। छल के बाद अगर मैं लूं इसमें, तो इसमें देखिए आपके पॉइंट बनेगा ई से, ये लीजिए ई। ई से बना तेली। ध्यान रखना, पहले समय में जो तेल निकालने का काम करते थे उनको तेली कहा जाता था। ध्यान रखें, कास्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कार्य की बात कर रहा हूं। तो तेल में ई प्रत्यय लगते ही वो क्या बन गया? तेली। और तेली बनता है तो वो किसका बोध कराता है? कर्ता का। उसके बाद में आता है आपका एरा। ये देखिए, ये आया एरा, तो घास से बनेगा घसेरा। जो घास को काटने वाला होता है दोस्तों, घास को काटने वाला क्या कहलाएगा? घसेरा कहलाएगा। घसेरा के बाद में आप ले सकते हो सपेरा। सांप से क्या बनेगा? सपेरा। एरा के बाद में हम लेते हैं ऊ प्रत्यय, जैसे गंवारू। ये देखो ऊ प्रत्यय हुआ, गंवार से गंवारू। उसी प्रकार पेट से पेटू। पेट से क्या बना? पेटू बना है दोस्तों, और पेटू कर्ता का बोध करा रहा है। जिसका पेट ज्यादा होगा उसे हम पेटू कह के भी बुलाते हैं। कौन है? पेटू है। तो उसके बाद में देखो, यहाँ पे भी मैं पहले अब प्रत्यय लिख देता हूं ताकि अपन को सीधा शब्दी बनाना पड़े। आरी, आरा, ची, दान, वान, कार। पहले इस पे चलता है दोस्तों, उसके बाद आगे चलेंगे। तो देखिए, आरी में देखिए, आरी में अगर मैं पॉइंट लूं दोस्तों, तो देखो भीख से क्या बनेगा?
भिकारी। भीख से क्या बना? भिकारी। भिकारी ध्यान रखना कर्ता का बोध है। उसी प्रकार से पूजने से क्या बना? पुजारी। पुजारी कर्ता का बोध है। पूजा से बना है पुजारी। पूजा क्या है? भाववाचक संज्ञा, ध्यान रखना। उसके बाद में आता है आरा। तो देखो शब्द लिखा बंजारा। क्या लिखा? बंजारा। शब्द लिखा दोस्तों बंजारा के बाद में बंजारा के बाद में घास काटने वाला घसियारा। घसियारा। हत्या करने वाला हत्यारा। हत्या करने वाला क्या कहलाएगा? हत्यारा कहलाएगा दोस्तों, ध्यान रखें। अब देखो ची। अफीम लेने वाला अफीमची। तबला बजाने वाला तबलची। तोप चलाने वाला तोपची। खजाना संभालने वाला खजांची। इन सब में आप ध्यान से देख सकते हो ची प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। दान में देखो पीक दान, इसका ध्यान रखना। पीक दान। पान दान। पान दान के बाद में आता है दोस्तों पीक दान, पान दान। पान दान के बाद में कलम दान, कूड़ा दान। कूड़ा दान। नेक्स्ट आता है दोस्तों वान। वान में देखो कोचवान। जो दोस्तों घोड़ा गाड़ी चलाता है उसी को कहते हैं कोचवान। उसी प्रकार बागवानी का काम करता है उसको कहते हैं बागवान। ये जो पेड़ पौधों के लिए होते हैं वो लोग। उसी प्रकार पहल से क्या बनेगा? पहलवान। कर्ता का बोध है। जिसके पास धन ज़्यादा है तो वो हो जाएगा दोस्तों धनवान। क्या हो जाएगा? धनवान। अब आता है कार। कार में देखिए अगर मैं पॉइंट बनाऊं तो इसमें देखो शिल्प से बनेगा शिल्पकार। मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार। चित्र बनाने वाला चित्रकार। इन सब में आप देख सकते हो कि कर्ता का बोध हो रहा है। अब आता है आपका अगला पॉइंट, ध्यान रखियो इसी के ही है, कर्तृवाचक के ही अभी आएगा क्या? एड़ी। एड़ी के बाद में हारा। हारा के बाद में होगा उआ। और उआ के बाद में है दोस्तों वाला। क्या होगा? वाला। जैसे एड़ी से अगर दोस्तों मैं कहूं नशा तो नशा से क्या बनेगा? नशेड़ी। गंजेड़ी। गंजेड़ी गांजा पीने वाला गंजेड़ी, कर्ता का बोध है। हारा की बात करें दोस्तों तो ये लीजिए हारा में जैसे मैंने कहा मणिहारा, पनिहारा। मणिहारा का मतलब होता है दोस्तों जो ये फैंसी आइटम जो होते हैं, जैसे मतलब प्रसाधन के नेल पेंट, लिपस्टिक, कांच की चूड़ियाँ इत्यादि, वो मणिहारा। और पनिहारा होता है पानी भरने वाला, पनिहारा। कई बार तो दोस्तों इसके गीत भी बने हैं कि मारा छैल भंवर रो कांगसियो पिणिहारिया ले गई रे, पिणिहारिया ले गई रे। और उसी प्रकार से देखो लकड़हारा, क्या बनेगा? लकड़हारा, कर्ता का बोध है। अब आता है दोस्तों उआ प्रत्यय। उआ प्रत्यय में देखिए उआ में महू से बनेगा महुआ। गेरुआ, रंग दे तू मोए गेरुआ। अब देखो वाला है, जितने भी आपके नाउन हैं उन सबके पीछे वाला ठोक दो आप, आपका क्या बन जाएगा? वाला बन जाएगा। जैसे देखो शब्द बन गया दूध वाला, शब्द बन गया पान वाला। क्या बन गया? पान वाला। शब्द बना है काम वाला,
या धान वाला, धान वाला। तो यहाँ अपन देख सकते हैं दोस्तों, जितने भी हमने यहाँ पर किए हैं वो सारे के सारे आपके किसका बोध कराएंगे? कर्ता का बोध कराएंगे। किसका बोध कराएंगे? कर्ता का। किसका बोध कराएंगे? कर्ता का बोध कराएंगे। यहाँ अगर अपन दोस्तों और भी बिंदु अगर देखें तो इसमें पता चल जाएगा कि मेन चीज यही है दोस्तों कि वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा के साथ जुड़कर किसका बोध कराएंगे? कर्ता का। आप इसमें से कोई भी शब्द उठा के देख लीजिए, ये सब्जेक्ट का बोध करा रहा है। तो देखिए दोस्तों, इसके अंतर्गत अपन देख सकते हैं कि किस प्रकार से कर्ता का बोध हुआ जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट मैं लेता हूं इसमें। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट आएगा दोस्तों हमारा दूसरा। ये दूसरा है भाववाचक कृदंत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? भाववाचक कृदंत प्रत्यय। देखिए दोस्तों, नाम से भी पता चल रहा है इसमें कि भाववाचक कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत हमें किसका बोध होगा? भावों का। यानी कि वे प्रत्यय, इसको मैं पूरा आपका स्पष्टीकरण कर देता हूं कि वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्या कहा मैंने? वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ प्रयुक्त होकर भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं, उन्हें कृदंत की जगह तद्धित लिखो दोस्तों। कृदंत हो चुका है, तद्धित कीजिए। यहाँ पर भाववाचक तद्धित प्रत्यय, कृदंत हो चुका है। देखिए, वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ प्रयुक्त होकर भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं, उन्हें भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे अगर मैं इसके प्रत्यय का प्रयोग लूं तो सबसे पहला प्रत्यय मैं लेता हूं दोस्तों आई। देखो, ध्यान रखें दोस्तों, दिमाग में रखें, ये कोई जरूरी नहीं है कि इसमें आ गया तो दूसरे में नहीं आएगा प्रत्यय। ये ध्यान से देखिए, आई प्रत्यय हमने कृदंत में भी लिया था। लड़ाई, कटाई, सिलाई, सिंचाई, बुआई एग्जेट्रा। तो इसमें देखो सींचना क्रिया है, अगर क्रिया के साथ आई लगे तो भाववाचक कृदंत प्रत्यय। और यदि आपके संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ लगे तो वो होगा भाववाचक तद्धित प्रत्यय। गलती से मैंने पहले लिख दिया था कृदंत प्रत्यय, ये ध्यान रखना। तो वापस को सुधार कर लिया है। अब देखो आई, देखो अच्छा एक विशेषण शब्द है। अच्छा से क्या बनेगा? अच्छाई। अच्छा से क्या बनेगा? अच्छाई। दूसरा शब्द है बुरा, तो बुरा से क्या बनेगा? बुराई। क्या बनेगा? बुराई। भला, भला से क्या बनेगा? भलाई। अब आता है आई के बाद में दूसरा आता है आपका आपा। क्या आता है? आपा। जैसे मोटा से मोटापा। मोटा से क्या बनेगा? मोटापा। बुढ़ा से क्या बनेगा? बुढ़ापा। क्या बनेगा? बुढ़ापा। अगला देखिए दोस्तों, आपा के बाद में अगर मैं यहाँ पर पॉइंट लूँ आपका, तो आपा के बाद में अपन ले सकते हैं दोस्तों
प्रत्यय मैं आपके लिख देता हूं। आपा के बाद में आपका है आस। आस के बाद में हम ले सकते हैं दोस्तों आहट। क्या लेंगे? आहट। तो आस में देखिए सबसे पहला शब्द लिखा मीठा से क्या बनेगा? मिठास। मिठास किसका बोध कराएगा? भाव का बोध कराएगा। किसका बोध कराएगा? भाव का बोध कराएगा, मिठास। खट्टा से क्या बनेगा? खटास। भार से क्या बनेगा? भड़ास। कई बार अपन निकालते हैं अपने दिल की भड़ास, ध्यान रखना। अब आता है आहट। आहट में आप ध्यान से देखिए कि इसमें आपको पॉइंट लेना है आहट प्रत्यय। ध्यान रखें संज्ञा सर्वनाम या विशेषण, जैसे कि चिकनाहट। शब्द क्या है? चिकनाहट। चिकनाहट किससे बना है? चिकना से। उसी प्रकार से गर्म से क्या बनेगा? गर्माहट। गर्म से क्या बनेगा? गर्माहट बनेगा दोस्तों। उसी प्रकार से आगे बढ़े अपन दोस्तों। आहट के बाद ये लीजिए, पहले मैं प्रत्यय आपके लिख देता हूं, सीधा आपको फिर इसके एग्जाम्पल ही देने होंगे। इसके बाद क्या आता है? ईमा, ई, ता, इम, तव, पन, आटा। क्या आ जाएगा? आटा। तो दोस्तों इसमें देखिए इनके प्रयोग में जब अपन करेंगे तो यहाँ आपको बिल्कुल सटीक जानकारी मिल जाएगी। ये लीजिए दोस्तों इसका प्रत्यय का प्रयोग। सबसे पहले हमारा क्या है? इम प्रत्यय। देखिए दोस्तों लाल से क्या बनेगा? लाल। लाल से बनती है लालिमा। लाल से क्या बनेगी? लाल से बनेगी दोस्तों लालिमा। मधुर से बनेगी मधुरिमा। क्या बनेगी? मधुरिमा। घर से बनेगा गरिमा। अब आता है ई प्रत्यय। ई प्रत्यय का जब हम प्रयोग करते हैं, ई प्रत्यय का जब हम प्रयोग करते हैं तो ई प्रत्यय के अंतर्गत अपन देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें सीधा आएगा, जैसे सर्द से सर्दी, गर्म से गर्मी, चोर से चोरी। ये ध्यान रखना, चोरी भी आपका किसका बोध कराएगा? भाव का बोध कराएगा। किसका बोध कराएगा? भाव का। अब आता है ता। ता में तो दोस्तों ढेरों हैं, जैसे अगर मैं कहूँ सुंदर, सुंदर से क्या बनेगा? सुंदरता। ध्यान रखना शब्द लिखा मित्र, मित्र से क्या बनेगा? मित्रता। शत्रु, शत्रु से क्या बनेगा? शत्रुता। पशु से क्या बनेगा? पशुता। मम से क्या बनेगा? ममता। मम सर्वनाम है, ये ध्यान रखना। अब आता है इम प्रत्यय। इम प्रत्यय में देखो रक्त से बना रक्तिम। रक्त से क्या बना? रक्तिम। अग्र से क्या बनेगा? अग्रिम। पश्च से क्या बनेगा? पश्चिम। अब आता है त्व प्रत्यय। त्व प्रत्यय में देखिए त्व प्रत्यय, त्व प्रत्यय ऐसा है आपका, ये है त्व प्रत्यय। जैसे पशु से पशुत्व, ग्राम से ग्रामत्व, निज से निजत्व, ये सारे भावों का बोध है आपके। पन की बात करूं दोस्तों तो देखो पन में आपका बनेगा बच्चा से बचपन, लड़का से लड़कपन, छुट्टा से छुटपन, अपना से अपनापन। ये सर्वनाम का है। अब आता है आटा। तो ये देखिए खर्राटा, भर्राटा, ये सारे शब्द आपके किसका बोध करा रहे हैं? ये कराते हैं दोस्तों आपके भाववाचक संज्ञा के बोध। तो दोस्तों यहाँ अपन का प्रत्यय में तद्धित प्रत्यय का जो सेकंड पॉइंट है वो समाप्त होता है।
इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।